Dear students, good morning. Welcome to you online study system CR इंटरनेशनल स्कूल। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 3 कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लेसन का नाम है अफवाह और आज का हमारा टॉपिक है हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानना, उनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। कल आपको मैंने बताया था इससे ऊपर की नदियां जो हैं वो सारी हिमालयी नदियां हैं क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं, और जो गुजरात से नीचे साउथ तक जाती हैं ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं क्योंकि ये पठारों से निकलती हैं। आप मेन ये चीज़ ध्यान रखना कि इससे जो ऊपर की नदियां हैं वो सब हिमालयी नदियां और जो नीचे की नदियां हैं ये सब प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये एक मोटी चीज़ दिमाग में रखनी है आप लोगों को। उसके बाद चलते हैं हम दोनों में क्या समानताएं हैं। देखिए समानताओं पे आते हैं। हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियां दोनों ही डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ये ऊपर वाली नदियां ही डेल्टा बनाती हैं, ये नहीं बनाती। दोनों नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती है। ये अलग चीज़ है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये डेल्टाओं के साथ साथ ज्वार नदमुख का भी निर्माण करती हैं। लेकिन समानता जब हम बता रहे हैं तो दोनों नदियों की समानता यही है कि दोनों ही डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके पश्चात इन दोनों की विशाल अपवाह द्रोणियां हैं। अपवाह का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पानी के बहाव को कहते हैं नदियों को। दोनों ही विशाल अपवाह द्रोणियों को धारण किए हुए हैं। इसमें भी बड़ी बड़ी नदियां हैं। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हिमालय की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ देखिए ये सिंधु नदी है, यहाँ से आपकी निकल रही है ये गंगा नदी। ये क्या है, ये भी हिमालयी नदी है और विशाल द्रोणियों के साथ है। इधर की विशाल द्रोणियों में ये गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, आपकी ये ताप्ती नदी होगी, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब प्रायद्वीप की विशाल द्रोणियाँ हैं। उसके पश्चात ये दोनों नदियाँ कई वितरिकाओं से जुड़ती हैं, यानी इन दोनों में छोटी छोटी कई नदियाँ आकर मिलती हैं और मुख्य नदी के पानी में मिलने के बाद ये उसके जल की मात्रा को, गाद और अपने साथ लाए हुए अवसादों को, जो चीज़ अपने साथ लाएगी स्पष्ट है वो जब नदी में मिलेगी तो वो सारी चीज़ें उस नदी में मिल जाएंगी। इस प्रकार ये इसकी समानताएं थी। कौन कौन सी? दोनों नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, दोनों नदियाँ विशाल अपवाह द्रोणियों वाली होती हैं और दोनों ही नदियों में जल तथा गाद की मात्रा ज़्यादा होती है और दोनों ही नदियों में वितरिकाएँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। इसके पश्चात ये तो हमारी हो गई समान बातें दोनों में है जो। अब आते हैं हम दोनों की विभिन्नताओं पर। हिमालयी नदियों का जो उद्गम स्थान है वो हिमालय पर्वत से होता है और इनका जो उद्गम स्थान है प्रायद्वीपीय नदियों का वो पठारों से होता है। ये भी चीज़ मेन है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए आप। 12मासी नदियों में पूरा साल पानी जमा रहता है और यहाँ पानी बर्फ़ के पिघलने से या हिमानियों के पिघलने से आता है। 12मासी नदियाँ हिमालयी नदियों को ही कहा जाता है और जो ये पठारी नदियाँ हैं इन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। इनमें जल वर्षा से प्राप्त होता है। जरूर नहीं है कि इनमें पूरा 12 महीने पानी हो, इनमें जब जब वर्षा आएगी तब तब इनमें पानी प्राप्त होगा। हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ 12 महीने बहती रहती हैं और ये मौसमी होती हैं, मौसम पर आधारित होती है। आप इस तरह से भी इसे कह सकते हो। हिमालयी नदियाँ गहरी घाटियों तथा तेज ढाल वाली होती हैं, यानी इनमें गहरी गहरी घाटियाँ होती हैं और तेज ढलवा क्षेत्र होते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं ये चौड़ी होती हैं तथा कम गहरी घाटियों वाली होती है। ये देखिए। उसके पश्चात हिमालयी नदियों की द्रोणियाँ बड़ी होती हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ लंबी है, यहाँ से निकलेंगी मानसरोवर झील से तो समुद्र तक आएंगी तो ये लंबाई में होती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये छोटी होती हैं और अविकसित होती हैं। हिमालय से निकलने वाली विकसित क्यों हैं? क्योंकि ये पूरा साल बहती रहती हैं इसलिए विकसित है, ये कभी बंद नहीं होती। ये अविकसित इसलिए है कि ये बारिश पर डिपेंड करती हैं। हिमालयी नदियों की जो हम नदियां हैं ये तीव्र अपर्दन की क्रिया करती हैं और पूरा साल बहती रहती हैं, जबकि ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये कम अपर्दन की क्रिया को करती हैं तथा मौसम के अनुसार बहती है। मैं हर लाइन में आपको इनका मेन जो डिफरेंस है वो बता रही हूँ कि ये मौसमी नदियाँ क्यों हैं और ये हिमालय नदियाँ क्यों। आप भी बार बार सुनते हुए उसे दिमाग में रखें। हिमालयी नदियों का जल सिंचाई के लिए उपयोगी है क्योंकि जहाँ से ये निकलती हैं, उत्तरी मैदानों से निकलती हैं या असम के मैदानों से निकलती हैं, तो वहाँ पर ये जो क्षेत्र होते हैं ये मृदा उपजाऊ हो जाती है और कृषि के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं, जैसे भारत के उत्तरी मैदान। हिमालयी नदियाँ जब बहती हैं तो सिंचाई के लिए उपयोगी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जल सिंचाई के लिए अधिक उत्तम नहीं माना जाता
क्योंकि बारिश पर डिपेंड है, इसलिए यहाँ पर ये अधिक उपयुक्त नहीं है सिंचाई के लिए। जब जब बारिश होगी, जब जब होगी, यहाँ पर पानी आएगा। ठीक है। हिमालयी नदियों का जल सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 मुख्य नदियों से के द्वारा प्रवाहित होता है। इसकी 3 मुख्य नदियाँ कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती आदि। ठीक है। अब हमने हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बिल्कुल खोलकर अंतर भी पढ़ा और इसकी समानताएं भी पढ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इससे अगले टॉपिक को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।